बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं नावती पानी वाली है और मैं रेहान स्कूल कुरानी कैंपस की स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास द फ्यूचर ऑफ नेविगेटर्स की तालिब हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही मौजूद और काबिल मेहमान मौजूद है जिनका नाम है अफ्तार अहमद खान। आज हम लोग इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनको रेहान अल्लाह के बारे में कैसे पता चला। बिना ताकिस अपने मौजूद मेहमान को वेलकम कहते हैं और जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बता दें कि आप क्या करते हैं और आपका नाम वगैरह क्या है। मेरा नाम आफ्ताब अहमद खान है। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहता हूँ। ठीक है। और मैं पिछले 20 साल से जो है कंप्यूटर की फील्ड में लोगों को पढ़ा रहा हूँ और सेल परचेज का काम करता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंसी का काम करता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड में सेटल होना चाहें उन लोगों की जो है ना कंसल्टेंसी करता हूँ। और जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में यंगस्टर्स हैं उनको फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये मैं पढ़ाता हूँ, जो कि फ्री भी है और पेड भी है। जो फिजिकली पढ़ना चाहते हैं वो पेड है, जो फ्री है वो मेरे यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ सकते हैं। आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कैसे पता चला और आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मैं फ्रीलांसिंग करूं? एक्चुअली 4-3 ईयर मैं बाहर था, तो वहाँ पे मैं अपना बिजनेस करता था, मोबाइल्स का, लैपटॉप्स का, सेल परचेज का। 2020 में मैं पाकिस्तान आया हूँ, 2020 के स्टार्ट में आप कह लो। ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं था करता, अभी भी मैं जो है ना आप कह लेंगे कुछ भी नहीं उस वक्त कर रहा था। तो मैंने जो है ना सर्फिंग करना शुरू की कि मैं देखूं कि क्या हो रहा है, करंट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो देखते देखते अचानक से जो है ना मेरे सामने सर रेहान की वीडियो आई। तो पहले मैंने उनको थोड़ा सा सुना, फिर मुझे समझ आया कि ठीक बात कर रहे हैं। फिर मैंने मज़ीद सुना, फिर मुझे लगा कि नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने मज़ीद सुना और सुनते सुनते फिर मुझे लगा कि आफ्ताब, जो स्किल आपके पास है वो आपने कब्र में तो लेके नहीं जाना। ठीक है ना। मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, रिपेयरिंग का, लैपटॉप्स का रिपेयर करने का, डेस्कटॉप रिपेयर करने का। मैंने कहा क्यों ना लोगों को जो है ना ये ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इससे पहले भी मैं पढ़ाता रहा हूँ। फिर मैंने सर रेहान को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने उनके कहने पे जो है ना उनसे कन्वर्सेशन की। उन्होंने मुझे कहा अपना ये चीज़ें आप जो है ना इसको एक्यूरेट करो। ठीक है। मैंने उन चीज़ों को एक्यूरेट किया। फिर उन्होंने जो है ना मुझे कहा कि अब आप पढ़ाना शुरू करो, फ्रीलांसिंग की क्लासेस पढ़ाओ। मैंने फ्रीलांसिंग की क्लासेस पढ़ाना शुरू की। आई थिंक आज 2 साल हो गए हैं। लास्ट ये जो मंथ किया है अगस्त का, इसमें मुझे 2 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। इससे पहले मैं कंप्यूटर से वाकिफ़ था, बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। ठीक है। एट दैट टाइम के लोगों को जब नहीं था पता, जब आप भी दुनिया में नहीं थी, उस वक़्त का जो है ना मैं इस फ़ील्ड से वाक़फ़ियत रखता हूँ। ठीक है। मैंने 386 मशीन यूज़ की है, 286 मशीन यूज़ की है। ठीक। 486 मशीन यूज़ की है। फिर पेंटियम, पेंटियम 1, 2, 3 जैसे जैसे ये जनरेशन अपग्रेड होती रही, मैं यूज़ भी करता रहा हूँ, उसको रिपेयर भी करता रहा हूँ, बेचता भी रहा हूँ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा ठीक है, इस नॉलेज को जो है ना आगे ट्रांसफ़र करना बेहतर है। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि जो आपके पास है ना आप उसको आगे फैलाओ, फैलाओगे और बढ़ेगा, फ़ायदा आएगा। तो फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गया। लास्ट 2 ईयर से मैंने पढ़ाना शुरू किया और कभी मैंने अपनी जो है ना कभी कोई कंपेन नहीं की लास्ट 2 ईयर से। ठीक है ना। मैंने कभी किसी तरह की भी कोई कंपेन नहीं की, कोई किसी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा कि गो एंड मोटिव और प्रमोट मी। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मैं सर रेहान को फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से। आपने फर्स्ट टाइम रेहान अल्लाह वाले से कब मिले और कहाँ मिले? मिला मैं अभी तक नहीं हूँ। ठीक है ना। तो आपकी सेल बात हुई सर? फोन नहीं, मेरी जो है ना मैसेंजर पे बात हुई। ठीक है। जैसे अभी आपसे बात हुई मैसेंजर पे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके उन्होंने मुझे ऐड किया, वहाँ पे बात हुई। तो इस तरह वो ये सिलसिला चलता रहा। मिला नहीं लास्ट ये बिफोर 2 ईयर्स, 2 डेज सॉरी,
बिफोर 2 डेज़ वो जो है ना इधर आए हुए थे, तो मुझे पता चला था कि यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ये नहीं था पता कि है कहाँ पे। तो वो फिर मुझे कल जो ना डिस्कवर हुआ कि मेरे घर के बिल्कुल करीब थे, जहाँ पे वो उन्होंने डिनर किया, वो मेरे घर के बिल्कुल आप कह लो कि ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर के ऊपर वो प्लेस है। तो नहीं चांस लगा, अब जब भी लगा तो फिर पता चल ही जाएगा, मिल जाओगे। तो आपका गोल क्या है कि आप आगे और पढ़ाएं, या फिर आपका कोई गोल है कि आप एक आपका आपने अभी तक के कितने बच्चों को सिखा दी है फ्रीलांसिंग? अभी तक ऑलमोस्ट मैंने जो सिखाया, मेरे पास 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाई है फ्रीलांसिंग, ठीक है ना। और आपका गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको जो है ना ट्रू एंड फेयर फिगर बताना चाहिए, ताकि वो इन फ्यूचर जो है अपने आप को लेके और अपनी फैमिलीज को जो है ना वो लेके चल सके, उनको सपोर्ट कर सके। ना कि उनको ऐसा फिगर बताया जाए कि जिसका वो जो है ना बस देखते रहे कि क्या हो रहा है। जी। मेरा गोल जो है वो ये है कि यूथ को जो है ना एम्पावर करना। यूथ जो आप जैसे बच्चे हैं, ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको जो है ना नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको जो है ना ठीक रास्ता दिखाना। तो ये सही बात है, इस पे चलोगे तो आपको फायदा आएगा। यस। तो आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कैसे पता चला कि ऑनलाइन का ज़्यादातर किसी को नहीं मालूम था, तो आपको कैसे पता चला कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ, वो भी ऑनलाइन पैसे कमाऊँ? मैं बेटे फ्रीलांसिंग जो है ना आपको बताऊं कि फ्रीलांसिंग जो है वो फ्रीलांसिंग जो है ना ये एक लेटेस्ट वर्ड है, ठीक है। आज से पहले आप अगर ज़माना कदीम में चले जाओ ना, पुराने टाइम पे चले जाओ, ठीक है, तो इस वर्ड को जो है ना सेल्फ मेड कहा जाता था, ठीक है। जो बंदा खुद कार होता है, जो बंदा अपना काम खुद से करता है, उसको सेल्फ मेड कहते हैं। और आपकी जो लैंग्वेज है उसमें इसको जो है ना फ्रीलांसर कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसर हर बंदा वो जो काम अपना करता है, किसी के अंडर काम नहीं करता, वो फ्रीलांसर है, ठीक है। जो किसी बॉस के पास काम नहीं करता, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो किसी किस्म का भी काम करता है, चाहे वो गधा रेडी चलाता है, ठीक है ना, वो फ्रीलांसर ही है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है और वो अपना रिजक कमाता है। और हमें भी फ्रीलांसिंग करना चाहिए, और हमें अपने यूथ को बताना चाहिए कि भाई फ्रीलांसिंग करो, इसी में जो है ना अफादियत है, इसी में फ़ायदा है, बजा के आप किसी के पास जॉब करें और जेल में रह के अपना जो है ना अपना टाइम स्पेंड करें और सारी ज़िंदगी गुजार दे, बाद में आपको पता चले कि मैं जो है ना बस इसी चक्कर में हूँ, सुबह उठूँ, आऊँ और जाऊँ। जी, तो हमें फ्रीलांसिंग किसके ज़रिए करी है? हमें तो कैनवा फाइवर के ज़रिए फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, तो आपने किस ज़रिए करी फ्रीलांसिंग? मैं भी कैनवा, फाइवर, अपवर्क, वर्कचेस, के वर्क, इन प्लेटफॉर्म से जो है ना फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ। तो आप बता सकते हैं जो आपने ऐप्स के नाम दिए, इससे हम इसके ज़रिए कैसे फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं? कैनवा जो है ना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। कैनवा पे आप कह लें कि जैसे अभी आप बैठे हुए हो, आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ना हर चीज़ आप जस्ट उसको, पहले उसमें इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अभी वो बड़ा डेवलप हो गया कैनवा भी, कि आप उसको जस्ट बताओ कि आपको क्या चीज़ चाहिए, इन टेक्स्ट आप उसको बताओ, तो वो जो है ना उस चीज़ को आपको
कन्वर्ट करके दे देता है। आपको किसी चीज़ का पिक्चर चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, ठीक है ना, वो उस चीज़ को आपको बना के दे देता है और वहाँ से आप अपने पैसे अर्न कर सकते हैं। कैनवा से आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है ना। आप कहें कि उसमें अगर आप कहें कि जी आप थंबनेल से पैसा कमा सकते हैं, आप उसके अंदर दूसरी चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं, उनके अलावा भी कैनवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप बेटा वेबसाइट बनाओ कैनवा के अंदर, ठीक है। मार्केट के अंदर प्रोफेशनल लोग जो है ना वेबसाइट बना के देते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 1.5 लाख की बना के देते हैं, ठीक है ना। मिनिमम भी कोई बना देगा, आपका कोई बहुत अच्छा पीआर है तो 50,000 में आपको जो है ना वेबसाइट डिजाइन करके देगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ बेटा कैनवा इस चीज़ की फैसिलिटी देता है। आप जो है ना मार्केट में उन लोगों को टारगेट करें, उन बिजनेस को टारगेट करें कि जो लो है, छोटे पैमाने पे हैं, उनको कहें कि हम आपको वेबसाइट बना के देते हैं, ठीक है, कैनवा के ऊपर वो बनेगी और आप उसे 5,000 ले लो, 6 7 8 10,000 ले लो, इससे ऊपर नहीं जाओ। आपको बिजनेस भी मिलेगा, आपको काम भी मिलेगा, आप काम करने का फायदा भी आएगा। तो आपका ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप 5 से 8 10,000 में वेबसाइट डिजाइन करके देते हैं, आपको मार्केट के अंदर काम मिलेगा। 2 2.5 हज़ार की आपकी जो है ना डोमेन होस्टिंग हो जाती है, बाकी आपकी अर्निंग है। वो सारा काम आपको जो है ना बना बनाया मिलना, आपने जस्ट टेक्स्ट और पिक्चर्स लगानी है उसके अंदर। और जी उसी को आप अगर फाइवर पे जाके गिग में अपना दें कि आप वेबसाइट बना के दे सकते हैं के ऊपर, ठीक है, कैनवा में, वो भी आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। जी। सो मेरा आपसे सवाल है कि जो यहाँ के लोग हैं वो बिलीव नहीं करते फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि फ्रीलांसिंग झूठी है या उसके ज़रिए, मतलब कोई लोग हैं जो बिलीव नहीं करते कि फ्रीलांसिंग झूठी है, इसके ज़रिए हम पैसे नहीं कमा सकते? बेसिकली इशू जो हुआ है वो मार्केट में या हमारे माशरे में ये है कि बहुत सारे स्कैमर्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, जो कि मैनिपुलेट करते हैं यंग जनरेशन, जिनको पता नहीं होता कि आया वाकई पैसे कमाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म से या नहीं कमाए जाते। वो उन लोगों को जो है ना जब मैनिपुलेट करते हैं तो वो लोग उनके झांसे में आते हैं, झांसे में आके उनको पैसे दे बैठते हैं, ठीक है। और जब वो पैसे दे बैठते हैं फिर उनको पता चलता है कि ये तो हमारे साथ जो है ना फ्रॉड हो गया। तो जब उसके साथ फ्रॉड होता है तो वो बाहर आता है, वो 100 बंदों को बताएगा कि यार फ्रीलांसिंग वांसिंग कुछ नहीं है, ठीक है, ये फ्रॉड है। क्योंकि अक्सर जो है ना इसमें मोस्टली जो लोग जो स्कैम करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैमर्स हैं, ठीक है। इसमें वो बिटकॉइन से स्कैम करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहेंगे आपको कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के, ठीक है, आप इतने पैसे हमें दें, आपने ये काम करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें उनको बताते हैं। जो जिनको नहीं पता होता, ज़रूरतमंद होते हैं, वो उन लोगों के स्कैम में फंस जाते हैं। जब फंसते हैं तो फिर वो जब उनसे अपनी जान छुड़ाते, जब उन्हें समझ आती है, वो कहते हैं ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो वो उनको बताते हैं भाई लोगों को भी कि ये ऐसा नहीं है। हालांकि जो फ्रीलांसिंग है वो बिल्कुल भी पैसे लेती नहीं है, पैसे देती है, ठीक है ना। जिनको तो पता है उनको चाहिए कि सही रास्ते का जो है ना इंतखाब करें और पैसे कमाएं। कोई भी जो फ्रीलांसिंग आपको कहेगा कि भाई आपको मैं फ्रीलांसिंग करवाता हूँ, अगर तो वो कहे ना मैंने आपसे, आप इसमें पैसा लगाओ और ये ऐसे आएगा, तो ये बात गलत है। जी। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने करा कि आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे? मोटिवेट जो है ना, मैंने आपको बताया कि मैंने सर रेहान को सुना, ठीक है, और मैं अक्सर उनको सुनता हूँ, उनके बेटे को भी सुनता हूँ साथ को, ठीक है। तो मोटिवेट मैं उन्हीं से हुआ, सर रेहान को सुनने के बाद मैं मोटिवेट हुआ और काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जी बूस्टअप मिला कि ये काम करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। तो बेसिकली सर रेहान से मैं मोटिवेट होके इस ट्रैक पे आया हूँ। उससे पहले कुछ भी नहीं था, नथिंग, आई एम डूइंग माई ओन वर्क, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा सा टाइम जो है ना दे देना चाहिए। अभी लास्ट थ्री थ्री मंथ से मैंने नहीं पढ़ाया,
आज आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, मेरा जो रूम टेम्परेचर है वो चेंज है, ठीक है ना। तो मैंने, आप बेटी हो, ठीक है, तो मैंने आपको नहीं डिनाई किया, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, आपको मैं इंटरव्यू देता हूँ। इवन कि मेरे आपसे पहले आपकी सीनियर मिस सादिया ने मुझे 2 बार कहा, मैंने कहा अच्छा मैम जब आप कहेगी मैं आ जाऊँगी, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम ओके नहीं किया, मैंने नहीं किया। आपने मुझे कहा अभी आ जाओ, मैं कहा बेटा मैं आ जाऊँ। तो सर रेहान से मोटिवेट होके ये काम मैंने स्टार्ट किया है, और मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा जब तक मैं हूँ, ठीक है, जब तक, चाहे मैं पाकिस्तान में हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिला मैं करता रहूँगा। तो आपके वालिदैन ने आपको 3 नसीहत ऐसी कौन सी दी जो आप अभी तक के फॉलो करते हैं? मेरे क्या, सॉरी? आपके वालिदैन ने आपको कोई ऐसी 3 नसीहत दी है जो आप अभी तक के फॉलो करते हुए आ रहे हैं? मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ही बात समझाई, बेटा कर भला हो भला, अंत भले का भला, ठीक है ना। अगर आप आज किसी के साथ अच्छा करेंगे, इन फ्यूचर लाजिम नहीं है कि मेरे साथ ही हो, मेरी आने वाली नस्ल में किसी के साथ अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ के ऊपर आपको इत्तेकाद होना चाहिए, आपका ईमान कामिल होना चाहिए कि अगर आपने किसी के साथ नेकी करनी है तो उसका जो है ना आपको। क्या मैं कभी 1 लाख महाना कमा पाऊंगा? हाँ नौजवान, बिल्कुल कमा सकते हो, मगर कैसे? किसी चीज़ को जो है ना मैंने अपने साथ आज तक रखा हुआ है, और मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। जी, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है? नहीं। तो आपने कभी चैट जीपीटी यूज़ करी है? हाँ, चैट जीपीटी में यूज़ करता हूँ। तो उसके आप बारे में एआई की बात कर बताएं। रहे हैं? चैट जीपीटी के एआई बारे की में बात बताएं कर रहे हैं? तो। जी। चैट जीपीटी जो है ना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो चैट जीपीटी में आपको एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ कि चैट जीपीटी में जो है ना, अगर इफ समबडी वांट्स टू गो आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री and he is searching the cheapest ticket, he can go to ChatGPT and ask ChatGPT to find a cheapest ticket for me. तो चैट जीपीटी जो है ना वो आपको टिकट फाइंड करके देता है। बाकी तमाम जो कुछ भी आपके पास हो रहा है, जितने भी आप वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं, बुक मी ब्ला ब्ला ब्ला, उन चीज़ों को, उनसे सस्ती चैट जीपीटी आपको टिकट ढूंढ के दे देगा। तो चैट जीपीटी बड़ा अच्छा है। पहले लोगों को बहुत सोचना पड़ता था लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कंटेंट के लिए, ठीक है, किसी भी तरह के काम के लिए। अब आप जस्ट चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट उसको बताएं कि ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में जो है ना मुझे सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट आपका उसका सोल्यूशन क्रिएट करके देता है। नॉट इवन, ठीक है, आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, आप उससे जाके बोलो मैंने ये चीज़ है जिसका मुझे कंटेंट बना के दे, मैंने ये वेबसाइट बनानी है, वो कंप्लीट आपको वो बना के देगा। आप और भी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या उसके अलावा आपकी जो नॉर्मल लाइफ में चीज़ें हैं, आप चैट जीपीटी से उसको जो है ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो बड़ा अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। जी। तो आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटी कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले मेरी पर्सनैलिटी फेवरेट वो जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। सेकंड माय मदर, थर्ड आई एम ओन। जी। यस, तो आपके मेंटोर कौन हैं? मेंटोर मैंने आपको बताया कि सर रेहान अल्लाह वाला मेरे जो मेंटोर हैं, देन सर ईशान सरवर, ठीक है। ये 2 पर्सन जो है ना इनको मैं सुनता हूँ, पर्सनली सुनता हूँ, बाकी मैं नहीं सुनता, ठीक है ना। इन 2 पर्सन को मैं पर्सनली सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, इनकी बात को समझता हूँ, और फिर उसी चीज़ को जो है ना अपने
स्टूडेंट्स को भी कन्वे करता हूँ, बताता हूँ। तो आपकी थ्री फेवरेट पर्सनैलिटी, आपकी मदर भी है तो वो क्यों है आपकी मदर थ्री आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी? मेरी मदर जो है ना मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी इसलिए है कि मेरी मदर ने जो है ना मेरी लाइफ में जो है ना मेरी सेल्फ ग्रूमिंग की है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मुझे अच्छे बुरे का ओपनली मेरी मदर ने जो है ना राइट दिया हुआ था। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि नहीं या ना, हर चीज़ का मुझे ओपनली राइट दिया हुआ था, और उसकी जो है ना वो पूरी की पूरी जो है ना फिर निगरानी भी करती होती, ठीक है ना। इसलिए जो ना मेरी वालदा मेरी सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी है। उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीने का बताया कि कैसे ज़िंदगी जीती है। यस। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक के याद है? मेरी लाइफ का कोई ऐसा इवेंट जो अभी तक मुझे याद है, Yeah. बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स। आपको कैसा इवेंट सुनना पसंद फरमाएंगी आप, ये बताएं। कोई अच्छा मोमेंट बता रहे जो आपको अभी तक के याद है? इवेंट ये है कि मेरे पास एक स्टूडेंट था जब मैं पढ़ाता था स्टार्ट में 2006-7 की बात है, 2006-7 की बात है। मैं पढ़ाता था तब, अपना मेरा कॉलेज था, ठीक है। तो उस वक्त मैं पढ़ाता था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फंडामेंटल्स, डिज़ाइनिंग, ये चीज़ें पढ़ाता था, हार्डवेयर पढ़ाता था। तो हमारे कंट्री के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये शुरू से ऐसे ही, लास्ट 76 ईयर से ऐसे ही है जैसे आज है। तो इस दौरान जो है ना मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, ठीक है। 2006 से 8-7 की बात है। उस वक्त ना गाड़ी नई नई आई थी कल्टस, ठीक है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, पढ़ा लिखा नहीं था, 8th पढ़ी, 8 क्लास एलिमेंट्री पढ़ा हुआ था, आई थिंक एलिमेंट्री कहते हैं 8th क्लास जिसने पढ़ी हो, ठीक है। तो मुझे उसने आके कहा मैंने जो है ना कंप्यूटर सीखना है, मुझे बहुत शौक है। मैंने उससे पूछा आप कितना पढ़े हुए हो? मैंने कहा जी मैंने 8 क्लासेस पढ़ी हुई। मैं बड़ा परेशान कि यार ये 8 क्लास पढ़ा हुआ है, इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैंने उसको कहा कि अच्छा तुम्हें लिखना आता है? कहता जी मैं लिख लेता हूँ। मैं कहा उर्दू लिख लेते हो? कहता हाँ जी मैं लिख लेता हूँ। मैं कहा यार सारा इंग्लिश में कैसे समझोगे? कहता सर आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे समझाए, मेरा मेरा क्रेज़ है। मैं बम्पर जो है ना रिपेयर का काम करता हूँ, ठीक है। बम्पर की रिपेयरिंग जो होती है, गाड़ियों की बम्पर जो लग जाते हैं हमारे पास आते हैं, हम उनको रिपेयर करके देते हैं। तो मैं वहाँ पे शॉप पे काम करता हूँ, पर डे मेरी वेज है। मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूँ। अब उस क्लास के अंदर वो वाहिद बंदा था जो कह ले कि 8 पढ़ा हुआ था और इतना अच्छा उसका लेवल नहीं था। लेकिन एट द एंड बकिया साहब ने मुझे वो रिजल्ट नहीं दिया जो कि उस लड़के ने मुझे दिया, जो 8 क्लास पढ़ा हुआ था, बम्पर का काम करता था। और मैं बड़ा खुश हुआ कि उस बंदे ने जो मैंने पढ़ाया उसका जो है ना मुआवजा अदा किया पूरे का पूरा, ठीक है। और आज भी वो मुझे याद है, शकील नाम उसका था लड़के का। और मेरा ख्याल है आज कहीं बैठा होगा, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी उससे मुलाकात हुई काफ़ी अरसे के बाद। वो मैंने पूछा शकील क्या कर रहे हो? शकील ने कहा सर आपने मुझे जो सिखाया था ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, मैं ना उर्दू बाज़ार में किसी जगह पे बैठ के काम कर रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार इस बंदे का लाइफ स्टाइल जो है ना चेंज हो गया, ठीक है। ये जो बम्पर का काम करता था, मेरा ख्याल है बाद उसको 400-500 रुपये जो है ना वो पर डे मिलता था। वो वहाँ पे मूव कर गया। फिर मेरी उसके साथ थर्ड मीटिंग फिर एक जगह पे हुई, रास्ते में चलते हुए मुझे मिला, हाय सर क्या हाल है? मैं कहा ठीक है। मैं कहा क्या कर रहे हो? सर मैं जो है ना वीडियो कैमराज, ये जो बनती वीडियोस बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं, ये इसकी एडिटिंग का काम जो कंप्यूटर के ऊपर है वो कर रहा हूँ। बात करने का कि मुझे आज तक वो बाकी बहुत से स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए, लेकिन वो मुझे इसलिए याद है कि वो बंदा क्रेजी था और उसने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज उसकी लाइफस्टाइल चेंज होगा जहाँ पे भी है, वल्लाह आलम आई डोंट नो, लेकिन उसका लाइफस्टाइल वो चेंज हो गया होगा और अच्छे पैसे कमा रहा होगा, अपनी फैमिली को अच्छा पढ़ा रहा होगा।
ये मुझे आज तक याद है। तो नाज़रीन, हमारे साथ है आज अहमद खान। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त निकाल के इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। क्या मैं कभी 1 लाख महाना कमा पाऊंगा? हाँ नौजवान, बिल्कुल कमा सकते हो। मगर कैसे? मोबाइल है तुम्हारे पास? हाँ है। निकालो और लिखो चैट जीपीटी। मगर चैट जीपीटी से मैं कैसे 1 लाख महाना कमा पाऊंगा? चैट जीपीटी एक ऐसा जादुई चिराग है जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता है।